हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। डियर स्टूडेंट्स, लिबर्टी पार्ट 1 पर अच्छा रिस्पॉन्स देखते हुए आज हम लेकर आए हैं लिबर्टी पार्ट 2 को, जिसमें हम टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी को समझने की कोशिश करेंगे एंड साथ ही निगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखेंगे, जानने एंड समझने की कोशिश करेंगे। नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी को समझते हुए उनके प्रॉज एंड कॉन्स को भी हम देखने एंड जानने का प्रयास करेंगे एंड इन द एंड ऑफ दिस वीडियो हम कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस को भी आपको बताने का प्रयास करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं इस थीम में से, इस यूनिट के अंदर से, वो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड होते हैं, वो इसी नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी पर बेस्ड होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको कहीं भी कुछ समझ नहीं आता है तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने का, आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने इसके फर्स्ट पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है एंड साथ ही आई बटन में भी हमने वो जो वीडियो है वो प्रोवाइड करा दी है। आप किसी भी तरह उस वीडियो को देखें एंड जानने एंड समझने का प्रयास करें कि क्या है लिबर्टी, क्या उसके डिफरेंट नोशंस हैं, क्या उसकी डिफरेंट डायमेंशंस हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की चर्चा स्टार्ट करते हैं एंड जानने एंड समझने का प्रयास करते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी को। डियर स्टूडेंट्स, टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी को समझने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने जो लिबर्टी पार्ट 1 में एक सेंटेंस जो है कंसिडर किया था, जिसमें हमने आपसे कहा था कि आप जो हैं लिबर्टी को समझने से पहले ये बात कंसिडर कीजिए कि आप जो हैं एक बीए क्लास के स्टूडेंट हैं एंड आपकी जो बीए क्लास है वो चाहती है कि आपको एक फ्री पीरियड जो है वो मिले, यानी कि एक ऐसा पीरियड जहाँ पर आप बिल्कुल भी पढ़ाई ना करें, ठीक है। तो जिसको हमने आपसे कहा था कि ये जो है एक स्टेट ऑफ अफेयर्स है, ये जो है एक स्थिति को जो है डिनोट करता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उसी सेंटेंस को एक बार रिविजिट करते हुए इस टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी को जानने एंड समझने की कोशिश करें। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, आइए क्विकली देखते हैं। सो देखिए, जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी बताया कि बीए के स्टूडेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि एक पीरियड में किसी भी तरह की कोई भी स्टडी ना हो, किसी भी तरह की जो है कोई पढ़ाई ना हो, वे इस पीरियड में पढ़ाई के काम से बिल्कुल फ्री हों, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो यह मुमकिन है कि स्टूडेंट्स को इस बात का अंदाज़ा ना हो कि ऐसा करने पर परीक्षा से पहले, यानी कि एग्जामिनेशन से पहले कोर्स पूरा ना करना मुश्किल होगा। इससे परीक्षा में उनके नंबर जो हैं वो भी कम आएंगे एंड उनका जो करियर है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। उन्हें क्लास के लेक्चर छोड़ने के लिए मजबूर जो है नहीं किया जा रहा है, लेकिन थोड़े से खाली टाइम की चाह में वे अपनी पढ़ाई से बचने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। सो देखिए, इसी एग्जाम्पल में कोई भी उन्हें क्लास छोड़ने से मना नहीं कर रहा है, वे खुद चाह रहे हैं कि उन्हें जो है एक फ्री पीरियड जो है वो मिले, यानी कि एक ऐसा पीरियड जहाँ पर वो हैं पढ़ाई ना करें। और इस अर्थ में ये सभी जो हैं वो आज़ाद हैं, ये सभी जो हैं फ्री हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऑन द अदर साइड, यदि आज़ाद होने का मतलब आत्मनिर्णय यानी कि सेल्फ चीज़ें को डिसाइड करना ये है, तो उनके अनुसार काम करना और अपने वास्तविक हितों के लिए छोटी मोटी इच्छाओं को नियंत्रित करना है, तो ये विद्यार्थी, ये स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल भी फ्री नहीं हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी कॉन्टेक्स्ट में एक पॉलिटिकल फिलोसोफर ईशा बर्लिन ने 1969 में एक बुक जो है पब्लिश की, जिसका टाइटल था टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। डियर स्टूडेंट्स, ईशा बर्लिन ने लिबर्टी के कंसेप्ट को बेसिकली दो तरीके से कैटेगराइज किया। फर्स्ट वन इज नेगेटिव लिबर्टी एंड सेकंड वन इज पॉजिटिव लिबर्टी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है इनका काफ़ी मोस्ट फेमस वर्क जो है वो रहा है, जो कि 1969 में इन्होंने पब्लिश किया। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है कि लिबर्टी जो है वो डिनोट करती है काफ़ी सारे मीनिंग्स को, इसीलिए जो ईशा बर्लिन है वो कैटेगराइज करते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी को।
डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए इस डेफिनेशन को देखिए एक बार। ये जो है लिबर्टी को डिनोट करती है एंड इसी से आप जो हैं जो टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी हैं बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, लिबर्टी या फिर फ्रीडम एज द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट एंड फ्रीडम और लिबर्टी एज द एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस वन सेल्फ। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसी डेफिनेशन से जो है दो एस्पेक्ट जो है निकल कर आते हैं लिबर्टी के। पहला एस्पेक्ट है निगेटिव लिबर्टी एंड सेकंड जो एस्पेक्ट है, जो दूसरा पहलू है, वो है पॉजिटिव लिबर्टी। अब देखिए, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट, किसी भी तरीके का हिंड्रेंसेस नहीं होना, रेस्ट्रिक्शंस नहीं होने, कॉन्स्टेंट्स नहीं होना, ऑब्स्टेकल नहीं होना, एब्सेंस होना इन सभी चीज़ों की, ये जो है ये डिनोट करता है निगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी को। एंड अदर हैंड फ्रीडम एज द एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सप्रेस वन सेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ का एक्सपेंड होना, ये जो है डिनोट करता है पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी को। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए नेगेटिव लिबर्टी क्या है, पॉजिटिव लिबर्टी क्या है। अगर हम क्विकली आपको बताएं तो देखिए, नेगेटिव लिबर्टी जो है वो फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रेंट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि किसी भी प्रकार का ऑब्स्टेकल नहीं होना, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होना, जो आप चाहें वो आप कर पाएं, किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं हो, किसी भी प्रकार की कोई रुकावट ना हो, किसी भी प्रकार का कोई ऑब्स्टेकल ना हो। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल लीजिए कि कोई एक जो है बर्ड है, जैसे कि मान लीजिए एक पीजन है जिसको हमने जो है केज के अंदर कैद कर रखा है। ठीक है, अब देखिए उसकी कैपेसिटी है कि वो उड़ सकता है, ठीक है, लेकिन हमने जो है ऑब्स्टेकल लगा रखे हैं, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं उसको पिंजरे में कैद कर कर। तो ये क्या है, ये लैक ऑफ नेगेटिव लिबर्टी टू फ्लाई है। ठीक है, नेगेटिव लिबर्टी क्या कहता है कि जितने भी बंधन हैं, जितने भी क्या कहते हैं ऑब्स्टेकल हैं, जितने भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, जितने भी हिंड्रेंसेस हैं, जितने भी ऑब्स्टेकल हैं, इन सबको रिमूव कर दिया जाए। इन सभी का ना होना ही नेगेटिव लिबर्टी को जो है डिनोट करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपका जो मन करे आप वो करें, ये जो है लिबर्टी, ये जो नेगेटिव लिबर्टी है, ये इसका एक मेन पॉइंट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखिए कोई भी एक्सटर्नल जो अथॉरिटी है वो किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करती है इंडिविजुअल लिबर्टी में। चाहे इंडिविजुअल कुछ भी करे, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शंस जो है अदर अथॉरिटी जो है नहीं लगा सकती है। ये जो है सिविल लिबर्टी है, ये जो है पॉलिटिकल लिबर्टी है, ये जो है राइट टू चूज है। एंड वहीं डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पॉजिटिव लिबर्टी की बात करें तो ये जो है सेल्फ रेस्ट्रिक्शन है। इसमें क्या है, हम जो है अपने हायर सेल्फ एंड लोअर सेल्फ से जो है गाइडेड होते हैं। आपको आगे हम बताएंगे कि क्या है लोअर सेल्फ एंड हायर सेल्फ का कंसेप्ट एंड कैसे हम गाइडेड होते हैं। तो ये जो है सेल्फ रेस्ट्रिक्शन का कंसेप्ट है। ये जो है लिबर्टी लाइज इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस, जितने भी हिंड्रेंसेस हैं उनका रिमूव कर देना ही ये जो है डिनोट करता है। ये जो है सेल्फ रियलाइजेशन है, इसमें खुद हम रियलाइज कर पाते हैं लिबर्टी को। ये जो है इथिकल चॉइस है, ये जो है मास्टरी ओवर सेल्फ है, यानी कि हम जो है अपने आप के ऊपर जो है खुद मास्टर हैं। ये जो है सेल्फ रियलाइजेशन है, ये जो है पॉजिटिव लिबर्टी का एस्पेक्ट है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप मान लीजिए कि एक जो है पेंगुइन है, ठीक है, वो जो है उड़ना चाहता है, लेकिन उसके पास कैपेसिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है कि वो जो है उड़ पाए। तो ये क्या है, लैक पॉजिटिव लिबर्टी टू फ्लाई है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये दो एग्जाम्पल जो हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी को जो है डिनोट करते हैं। तो ये जो है थोड़ा बहुत इनको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो ये है बेसिकली टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। आगे वाली स्लाइड्स के अंदर हम नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आपको बताएंगे कि क्या है नेगेटिव लिबर्टी एंड क्या है पॉजिटिव लिबर्टी। सो फिलहाल ये हैं टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, जो कि शाह बर्लिन के द्वारा 1969 में एक बुक पब्लिश कर जो है डिस्टिंग्विश किए गए, कैटेगराइज्ड की गई। डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी को समझने से पहले आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में सोच विचार कर ही कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर अपना जो ओपिनियन है वो शेयर कीजिएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि क्या आप भी यही सोचते हैं कि इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए उसे फ्री छोड़ देना चाहिए, या दूसरी तरफ आप ये सोचते हैं कि सोसाइटी की सेफ्टी के लिए इंडिविजुअल पर
कुछ रेस्ट्रिक्शंस या कुछ कॉन्स्टेंट्स जो हैं लगा देने चाहिए एंड कानून के द्वारा इंडिविजुअल को लिबर्टी जो है देनी चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आप क्या सोचते हैं? आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपना ओपिनियन जो है ज़रूर शेयर कीजिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं फर्स्ट एस्पेक्ट या फिर जो नेगेटिव लिबर्टी है उसको समझने का। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो नेगेटिव लिबर्टी है ये जो है डिनोट करती है, ये इंडिकेट करती है इंजेक्शंस डेट प्रोहिबिट एक्ट डेट रेस्ट्रिक्ट फ्रीडम। ऐसे सभी रेस्ट्रिक्शंस को ये जो है प्रोहिबिट करती है जो कि ये हर एक इंडिविजुअल की फ्रीडम में जो है बाधा बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो है इंडिविजुअल लिबर्टी का एक कंसेप्ट है। इंडिविजुअल जो चाहे वो करे, किसी भी प्रकार का कोई बाधा ना हो, किसी भी प्रकार का कोई ऑब्स्टेकल ना हो, किसी भी प्रकार का कोई जो है कॉन्स्टेंट या रेस्ट्रिक्शंस जो हैं उस पर ना हो। वो जो है फ्रीली अपनी फ्रीडम को, अपनी लिबर्टी को जो है एक्सरसाइज कर सके। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पॉपुलरली कहें तो अगर हम फ्रीडम को समझें तो ये जो है फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस है। ठीक है, ये जो है फ्रीडम फ्रॉम का कंसेप्ट है। फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, ऑब्स्टेकल, रेस्ट्रिक्शंस, कॉन्स्टेंट, ये जो है इसका कंसेप्ट है। एंड इसका जो स्कोप है नेगेटिव लिबर्टी का, ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर देता है कि ओवर व्हाट एरिया एम आई मास्टर, कि मैं जो हूँ किस हद तक, किस एरिया तक जो हूँ अपना खुद का जो हूँ मास्टर हूँ। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो नेगेटिव लिबर्टी है, ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट है लिबर्टी का, ये इस बात की बात करता है, इस क्वेश्चन को ये जो है पुटअप करता है कि व्हाट इज द एरिया विद इन विच द सब्जेक्ट अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज और शुड बी लेफ्ट टू डू और बी व्हाट ही इज एबल टू डू और बी विदाउट इंटरफेरेंस बाय अदर पर्सन्स। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो है उस एरिया की बात करता है जिसमें जो है एक इंडिविजुअल जो है अपनी फ्रीडम को जो है, अपनी लिबर्टी को जो है एक्सरसाइज कर पाए। वो एरिया जो है कितना बड़ा होना चाहिए, ठीक है, कहाँ तक जो है उसका एरिया जो है वो होना चाहिए, ये जो है अभी तक डिबेटेबल कंसेप्ट है। ठीक है, कि हाउ वाइड द एरिया शुड बी एंड व्हाट शुड इट कंटेन, कि वो एरिया जो है कितना बड़ा होना चाहिए एंड उस एरिया के अंदर क्या चीज़ें कंटेन होनी चाहिए, ये फिलहाल के टाइम डिबेटेबल कंसेप्ट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो नेगेटिव लिबर्टी का कंसेप्ट है, आप इसको बेहतर तरीके से इस प्रकार समझिए कि अगर किसी रोड पर आप अपना वाहन जो है, अपनी कार जो है ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी रेड लाइट आती है तो आप जो है इसको बिना फॉलो करे जो है अपनी गाड़ी जो है अपनी गाड़ी जो है कंटिन्यू जो है ड्राइव कर सकते हैं। सो ये जो है एक इंडिविजुअल लिबर्टी है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का ऑब्स्टेकल, किसी प्रकार का जो रेस्ट्रिक्शंस है वो नहीं होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी एक्सटर्नल हिंड्रेंसेस जो हैं नहीं होते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि इंडिविजुअल जो है कैसे नेगेटिव लिबर्टी को एंजॉय करता है, सो देखिए इंडिविजुअल जो है 3 जगहों पर जो है बिल्कुल अकेला होता है। ठीक है, क्योंकि एंड देखिए इंडिविजुअल जो है उसको पता है कि उसका जो है क्या अच्छा इंटरेस्ट है। ठीक है, जो इंसान है, जो इंडिविजुअल है वो एक रेशनल है। ठीक है, रेशनल ह्यूमन बीइंग है, उसको अपना इंटरेस्ट जो है भली भांति अच्छे प्रकार से उसको पता है। तो इसलिए इंडिविजुअल जो है इन 3 एरिया में जो है फ्री होता है, इन 3 एरिया पर बिल्कुल एलोन होता है, जो कि हैं प्राइवेट एक्टिविटीज़ के एरिया, पब्लिक एक्टिविटीज़ के एरिया एंड लाइफ गोल्स के, जब उनको चूज़ करना होता है अपने लाइफ गोल्स। तो ये 3 एरिया जो हैं, ये यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो फ्री होता है। यहाँ पर कोई भी अदर पर्सन जो है एक्ट नहीं करता है एक ऑब्स्टेकल की तरह, एक कॉन्स्टेंट की तरह। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑब्स्टेकल की बात हो रही है, तो यहाँ पर ऑब्स्टेकल की बात हो रही है कोई नेचुरल ऑब्स्टेकल की नहीं, बल्कि मैन मेड ऑब्स्टेकल्स की। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट है, सोशल नॉर्म्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, इन मैन मेड ऑब्स्टेकल्स की यहाँ पर बात हो रही हैं। तो देखिए इन 3 जगहों पर जो है इंडिविजुअल की इन 3 एरियाज़ पर किसी भी प्रकार का कोई ऑब्स्टेकल जो है नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑब्स्टेकल की बात हो रही है यानी कि एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल्स की। ठीक है, ना कि नेचुरल ऑब्स्टेकल्स की। तो ये जो है इंडिविजुअल जो है इन एरियाज़ में फ्री हैं, वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि उनको क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे चलना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सब जो है सब चीज़ चूज़ करने में जो है इंसान जो है इंडिविजुअल जो है फ्री होता है इस नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी में।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कोई भी पर्सन जो है वो एक्ट नहीं करता है आपके किसी भी जो भी आप डिसीजन जो है लेते हैं, किसी भी चीज़ को करने के लिए आप चूज़ करते हैं, कोई दूसरा बंदा जो है आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है, कोई भी आपको जो है एक ऑब्स्टेकल की तरह जो है नहीं रोकता है। ठीक है, आपका जो मन है वो आप करते हैं इस नेगेटिव लिबर्टी के एस्पेक्ट में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर जो है एक लिमिटेड रोल ऑफ स्टेट की बात होती है। अब देखिए कहाँ पर हम रोल ऑफ स्टेट की बात करते हैं। अब देखिए स्टेट कैन नॉट इंटरवीन एंड डिसाइड फॉर यू, आपके लिए स्टेट जो है ना ही चूज़ कर सकता है, डिसाइड कर सकता है, आपके मामले में इंटरवीन कर सकता है टू प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क वेयर यू परस्यू योर गोल, कि आप जो भी अपने गोल को परस्यू करना चाहते हैं वहाँ पर जो है स्टेट जो है बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं कर सकता है। लेकिन हम दूसरी तरफ नेगेटिव लिबर्टी इज़ नॉट फ्रीडम टू स्टार्व, ये नहीं है कि आप भूखे जो है मर रहे हैं। यहाँ पर स्टेट जो है इंटरवेंशन जो है कर सकता है, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड तो नहीं है, ठीक है, लेकिन इंटरवेंशन इज़ नॉट सीन एज इंक्रीजिंग लिबर्टी, इंटरवेन ऐसा होना चाहिए कि वो आपको लिबर्टी को जो है इंक्रीज ना करे। ठीक है, ये जो है लिबर्टी जो नेगेटिव लिबर्टी है उसका जो है कंसेप्ट है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेगेटिव लिबर्टी के प्रॉज एंड कॉन्स को। हिंदी में नेगेटिव लिबर्टी को जो है नकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो कहते हैं। अब देखिए इसके प्रॉज एंड कॉन्स आप देख सकते हैं। जो इसके प्रॉज हैं, जो इसके प्लसेस हैं, जो इसके फेवर में कहे जाते हैं वो हैं कि कंसर्न विद एक्सप्लेनिंग द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम, ये जो है एक्सप्लेन करता है एक आइडिया को जो कि है फ्रीडम फ्रॉम, कि आपको फ्रीडम है किस चीज़ से, रेस्ट्रिक्शन से, कंस्ट्रक्शन से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो कॉन्स्टेंट्स हैं उससे फ्रीडम, जो ऑब्स्टेकल हैं उससे फ्रीडम, ये जो है फ्रीडम फ्रॉम का कंसेप्ट है। वहीं डियर स्टूडेंट्स, ये जो है सिंपल टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन, ये जो है काफ़ी अच्छे तरीके से ये जो है ईजिली आपको समझ में आ जाती है। ठीक है, ये जो है इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करती है, ये सिंपल टू अंडरस्टैंड है एंड सिंपल टू एक्सप्लेन है। ये जो है एक बेटर गारंटी जो है प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द डेंजर ऑफ पैटर्नलिज्म एंड अथॉरिटेरियनिज्म। अब देखिए पैटर्नलिज्म का मतलब ये क्या है, जैसे बचपन में या पेरेंट्स जो है डिसाइड करते हैं कि एक बच्चे के लिए कि आप जो हैं कि आपको क्या खाना है, कैसे रहना है, क्या पीना है, कहाँ जाना है, क्या नहीं करना है, तो ये जो है इसके अगेंस्ट में एक जो है बेटर गारंटी जो है प्रोवाइड करता है। एंड अथॉरिटेरियनिज्म, जैसे कि एक स्टेट जो है पूरी तरह अथॉरिटी जो है जमा देता है सिटीजन्स के ऊपर, तो इसके अगेंस्ट में ये जो है एक बेटर गारंटी जो है प्रोवाइड करता है। वहीं ये जो है प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल राइट्स को, क्योंकि इसमें जो है इंडिविजुअल्स को एक जो है एरिया मिलता है जहाँ पर वो अपना डेवलपमेंट जो है वो कर सके। ठीक है, जो इंडिविजुअल चाहता है वो जो है इस नेगेटिव एस्पेक्ट के एरिया में जो है कर सकता है। ठीक है, जो भी खाना चाहता है, जो भी कुछ करना चाहता है, इंडिविजुअल इसके अंदर फ्री होता है अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज करने के लिए। ये जो है सिविल लिबर्टी है, ये जो है पॉलिटिकल लिबर्टी है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इसके कुछ प्रॉज हैं, ये कुछ टर्म्स हैं जो कि इसके फेवर में जो है रखी जाती हैं। वहीं अदर हैंड इसके कॉन्स में अगर हम इसके अगेंस्ट में जो पॉइंट्स हैं अगर उनके बारे में बात करें, सो ये जो है इंडिविजुअल एज कोर है, ये जो है इंडिविजुअल को जो है लेकर चलता है, ये कम्युनिटी को जो है पूरी तरह अंडरमाइन कर देता है, ये केवल इंडिविजुअल पर ही फोकस करता है, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को, इंडिविजुअल की लिबर्टी को, ये जो है इसी के इर्द गिर्द जो है घूमता हुआ कंसेप्ट है। ये जो है प्रमोट करता है स्टेटस क्वो को, यानी कि जैसा जो समाज के अंदर है वो वैसा ही रहने देता है। अगर कोई समाज में गरीब है तो वो गरीब ही रहता है, अगर कोई समाज में अमीर है तो वो अमीर रहता है, ये जो है चेंज की बात नहीं करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसा इंडिविजुअल है वो वैसा ही है, तो ये जो है प्रमोट करता है स्टेटस क्वो को। देन डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये इंडिविजुअल पर ज़्यादा फोकस करता है, इसलिए ये अंडरमाइन कर देता है कम्युनिटी लाइफ को। ये जो है मीनिंगलेस है उन सभी लोगों के लिए जो कि बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ के लिए भी भटक रहे हैं। ठीक है, जिनको अच्छा कपड़ा मकान जो है वो भी नसीब नहीं हो पा रहा है, उनके लिए नेगेटिव लिबर्टी का होना भी अच्छा नहीं है। नेगेटिव लिबर्टी उनके लिए कुछ है ही नहीं। अब देखिए अगर हम बात करें एक स्लम एरिया में रह रहे लोगों के बारे में, अगर वो इलिटरेट हैं, ठीक है, उनको नहीं पता कि क्या है एजुकेशन, तो ये जो है क्या है, ये नेगेटिव लिबर्टी का जो है एक नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो ये इसके नेगेटिव लिबर्टी के प्रॉज एंड कॉन्स हैं। अगर हम सिंपली कहें तो ये जो है नेगेटिव लिबर्टी जो है ये केवल और केवल फ्रीडम फ्रॉम का कंसेप्ट है। ठीक है, हर एक चीज़ से फ्रीडम, ना ही ऑब्स्टेकल हो, ना ही रेस्ट्रिक्शंस हो, ना ही कॉन्स्टेंट्स हो।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो ये है निगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट एंड इसको जो सपोर्ट करते हैं, ठीक है, कौन कौन से थिंकर इसको सपोर्ट करते हैं, तो जो इसके चैंपियन हैं वो हैं थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जे.एस. मिल एंड फर्दर अगर हम बात करें तो हायक एंड नॉजिक भी हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स आपको बता दें कि जो ईशा बर्लिन है वो एक्चुअली फेवर्ड हैं निगेटिव फ्रीडम के, क्योंकि इट मीन्स वी आर द मास्टर्स ओवर आवर ऑन डेस्टिनी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपका जो मन करता है वो आप करते हैं एंड जो भी उसका रिजल्ट होता है वो भी आपको ही भुगतना पड़ता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो ये है निगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट। आई जस्ट होप कि आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा कि निगेटिव लिबर्टी आखिरकार है क्या। नाउ डियर स्टूडेंट्स आइए चर्चा करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं पॉजिटिव लिबर्टी को। डियर स्टूडेंट्स, ये जो पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है ये फ्रीडम 2 का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि नेगेटिव लिबर्टी जो है वो फ्रीडम फ्रॉम का कॉन्सेप्ट है एंड ये जो पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है ये फ्रीडम 2 का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव लिबर्टी का ये प्रोसीड होता है विद द आइडिया दैट ईच सेल्फ हैज़ अ हायर सेल्फ एंड अ लोअर सेल्फ। अब देखिए एक इंडिविजुअल है, ठीक है, जो एक रेशनल ह्यूमन बीइंग है, उसके पास जो हैं 2 तरीके के सेल्फ होते हैं, एक होता है हायर सेल्फ, एक होता है लोअर सेल्फ। अब देखिए हायर सेल्फ से जब गाइडेड होता है वो इंडिविजुअल, तो वो जो है एक ट्रू माना जाता है एंड वहीं जो इंडिविजुअल अपने लोअर सेल्फ से गाइडेड होता है उसको जो है ट्रू नहीं माना जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स आइए आपको बताते हैं कि ये हायर सेल्फ एंड लोअर सेल्फ का कॉन्सेप्ट है क्या, लेकिन उससे पहले जानिए कि पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है क्या। अब देखिए पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट जो है ये इस सेंस में पॉजिटिव है क्योंकि ये ड्राइव हुआ है फ्रॉम द विश ऑन द पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल टू बी हिज ऑन मास्टर। इसमें जो है इंसान जो है, इंडिविजुअल जो है, जो भी वो करता है, जो भी वो चूज़ करता है कुछ करने के लिए, वो खुद ही अपना सेल्फ मास्टरी होता है, वो अपने दिमाग से जो है चीज़ों को करता है, अपने सेल्फ से गाइडेड होकर ही वो जो है इस पॉजिटिव लिबर्टी को जो है एक्सरसाइज करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए पॉजिटिव लिबर्टी जो है वो है इज़ द फ्रीडम टू डू, कुछ करने की फ्रीडम। ठीक है, कुछ करने की फ्रीडम को डिनोट करता है पॉजिटिव लिबर्टी। अब देखिए इट इज़ व्हाट कैन बी कॉल्ड द एक्सरसाइज कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम। तो देखिए इस सेंस में कि फ्रीडम 2 का कॉन्सेप्ट की सेंस में ये जो है एक एक्सरसाइज कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम बन जाता है। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर ईशा बर्लिन का कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन करता है कि व्हाट और हु इज़ द सोर्स ऑफ कंट्रोल, कि क्या है, कौन है जो मुझे कंट्रोल करता है। ठीक है, एंड और इंटरवेंशन डेट कैन डिटरमाइन समवन टू डू और बी दिस रेदर देन डेट, यानी कि मैं जो हूँ मैं किस प्रकार कंट्रोल होता हूँ। ठीक है, मुझे कंट्रोल करने वाला कौन है, ये जो है इस प्रकार के क्वेश्चंस को जो है पुटअप करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि ये जो है कहता है कि मैं जो हूँ बाय हुम एम आई रूल्ड, मैं किसके द्वारा रूल कर रहा हूँ, मैं अपने ऊपर जो रूल कर रहा हूँ वो किसके द्वारा कर रहा हूँ। एम आई मास्टर ऑफ माई विल और डिज़ायर, क्या मैं अपनी विल का, अपने डिज़ायर का जो हूँ खुद मास्टर हूँ, ये जो है इस क्वेश्चन को पुटअप करता है। ये जो है एक सेल्फ मास्टरी का कॉन्सेप्ट है, सेल्फ कंट्रोल का कॉन्सेप्ट है, सेल्फ डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है, सेल्फ रियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए बात करते हैं सेल्फ की। अब देखिए सेल्फ जो है डिवाइड होता है 2 तरीके से, एक है हायर सेल्फ, एक है लोअर सेल्फ। अब देखिए हायर सेल्फ जो है वो रेशनल है, वो ऑथेंटिक है, वो वर्चुअस है, ये जो है एक ट्रू सेल्फ है। इसके अंदर जो है इंसान जो है रेशनल बीइंग है, वो जो भी चीज़ें सिलेक्ट करता है कुछ भी करने के लिए वो सोच समझकर ही करता है, ये एक ऑथेंटिक है। एंड दूसरा सेल्फ होता है लोअर सेल्फ, जो कि बहुत ज़्यादा रेशनल है, इम्पल्सिव होता है, लस्टफुल है, एम्पिरिकल बिलीफ एंड डिज़ायर पर बेस्ड होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन समाज के अंदर हायर सेल्फ को जो है काफ़ी अच्छा जो है माना जाता है।
इस पॉजिटिव सेंस ऑफ लिबर्टी के अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल अपने गोल्स को, डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए अपने हायर सेल्फ से गाइडेड होता है, जो कि काफ़ी सेल्फ कंट्रोल होता है, सेल्फ डायरेक्शन होता है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एंड ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, अगर हम गवर्नमेंट के पार्ट में बात करें, सोसाइटी के पार्ट में बात करें, तो ये जो है रिमूव करता है कॉन्स्टेंट्स को जो कि इनेबल हैं वन टू फुलफिल वंस गोल्स और डिज़ायर। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि आप जो है अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, किसी कंसेप्ट को लेकर, किसी चीज़ को लेकर आप अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास जो है माइक नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर जो है आप कहते हैं रिमूव किया जाए उन हिंड्रेंसेस को जो कि आपके डेवलपमेंट में बाधा जो हैं बन रहे हैं। तो आप जो है गवर्नमेंट से कहते हैं कि मुझे जो है माइक प्रोवाइड करें ताकि मैं अपने आप को जो है एक्सप्रेस कर पाऊँ। ठीक है, तो ये जो है पॉजिटिव सेंस है, ये जो है पॉजिटिव लिबर्टी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, इसमें आप अपने आप को जो है अपने पोटेंशियल को डेवलप कर पाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो है एक एक्सरसाइज कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम है, ये फ्रीडम 2 का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फ्रीडम 2 जैसे कि आपको एक अच्छी बेटर क्वालिटी की एजुकेशन मिले। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार का कॉन्सेप्ट है। ये जो है कंसिडर मैन बोथ एज रेशनल, ऑथेंटिक, वर्चुअस एंड इरेशनल, इम्पल्सिव, लस्टफुल, विद प्रीफरेंस फॉर द फॉर्मर पर्पस एंड कंटेंट ऑफ एक्शंस शुड बी रेशनल एंड वर्चुअस। इसमें देखिए ये बात कही जाती है, ये कंसिडर करा जाता है कि मैन जो है, इंडिविजुअल जो है वो रेशनल भी है, ऑथेंटिक भी है, वर्चुअस भी है, इरेशनल भी है, इम्पल्सिव भी है, लस्टफुल भी है। ठीक है, अपना प्रेफरेंसेस है उसके साथ, लेकिन उसका जो प्रेफरेंसेस है वो हमेशा होना चाहिए एक ऑथेंटिक, एक वर्चुअस, एक एथिकल। ठीक है, एंड फॉर्मर पर्पस एंड कंटेंट ऑफ एक्शंस शुड बी रेशनल एंड वर्चुअस। जो भी वो अपनी लिबर्टी करना चाहता है, एक्सरसाइज करना चाहता है, तो वो जो है एक वर्चुअस तरीके से करे, एथिकल तरीके से करे। ठीक है, ऐसा करे कि दूसरे को जो है हार्म ना हो। ये जो है पॉजिटिव लिबर्टी का इसेंस है। ये जो है प्रमोट करता है कम्युनिटी लाइफ को। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि निगेटिव लिबर्टी जो है इंडिविजुअल को एज अ कोर देखती है, एंड ये जो है कम्युनिटी को एज अ कोर देखती है। ये जो है प्रमोट करती है कम्युनिटी लाइफ को। ये जो है फ्रीडम इज पार्टिसिपेशन इन कलेक्टिव एक्टिविटी एंड ऑबिंग लॉ रिफ्लेक्टिंग जनरल विल ऑफ सोसाइटी। ये जो है वाइडर एरिया जो है देती है स्टेट को, गवर्नमेंट को, ताकि वो जो है एक बेहतर तरीके से इनके पोटेंशियल को डेवलप कर पाए। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट स्टेट क्या करती है कि जो इंडिविजुअल का, जो मैन का जो हायर सेल्फ है, उसी को जो है वो और ज़्यादा डेवलप करती है, उसी पर फोकस करते हुए वो जो है रेस्ट्रिक्शंस जो है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो है इंडिविजुअल पर लगाती है। इसलिए ये जो पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है, ये जो है पैटर्नलिज्म एंड ऑथोरिटेरियनिज्म के कंसेप्ट को जो है बढ़ावा देता है। पैटर्नलिज्म, आई जस्ट होप कि आपको पता होगा, मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि पैटर्नलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ऑथोरिटेरिज्म का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, अगर इतने सारे अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अगर गवर्नमेंट स्टेट लगा देगी इंडिविजुअल्स के ऊपर, अपने सिटीजन्स के ऊपर, तो वो जो है एक अथॉरिटेटिव की तरह काम करने लगेगी। तो ये जो है इस प्रकार प्रमोट करता है अथॉरिटेरियनिज्म को एंड पैटर्नलिज्म को कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करें, ऐसा नहीं, ऐसा करें, वहाँ जाएं, यहाँ नहीं जाएं। ये सब जो है रेस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो हैं, इसकी वजह से ये जो है प्रमोट करता है, ये जो है राइज देता है पैटर्नलिज्म एंड अथॉरिटेरियनिज्म के कंसेप्ट को। ये जो है ये फ्रीडम एज कैपेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। ये जो है क्षमता को जो है डिनोट करता है, ये रियलाइज कर जाता है ट्रू पोटेंशियल को। अब देखिए सोर्स ऑफ कंट्रोल ऑफ एक्शंस क्या हैं, एक रीज़न है, एक डिज़ायर है। ठीक है, एंड इसके अंदर रोल ऑफ स्टेट की अगर हम बात करें तो स्टेट जो है इंटरफेयर करता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एरिया तक, एंड स्टेट इंटरवेंशन इंक्रीज योर लिबर्टी। इसमें जो स्टेट जो इंटरवेंशन करता है, जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, वो इंक्रीज करता है आपकी लिबर्टी को ज़्यादा पोटेंशियल बनाता है, और काफ़ी आपको जो है आपको जो है काफ़ी डेवलप करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए व्हेन यू आर नॉट डूइंग व्हाट यू ऑट टू डू एंड व्हेन यू आर नॉट कंट्रोल्ड बाय हायर सेल्फ, तो ये जो है स्टेट जो है आपका जो है प्रोवाइड करता है आपके पोटेंशियल को। तो ये पॉजिटिव लिबर्टी का एक कॉन्सेप्ट है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर इसके हम प्रॉज एंड कॉन्स की बात करें तो देखिए प्रॉज में आप देख सकते हैं कि ये जो है सेल्फ रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, ये जो है सेल्फ मास्टरी है, ये जो है हेल्प करता है
हर एक मैन को अपने गोल को रियलाइज़ करने में। ये जो है कलेक्टिव अप्रोच है, ये जो है कम्युनिटी को प्रमोट करता है। ये जो है अलाउ ग्रेटर स्टेट अथॉरिटी, ये जो स्टेट को काफ़ी अथॉरिटी जो है अलाउ करता है। ये जो है प्रमोट करता है कम्युनिटी लाइफ को, एंड ये सपोर्ट करता है मॉरल एंड वर्चुअस एक्ट्स को, ठीक है, जिनसे लोगों का भला हो। देन स्टूडेंट्स, इसके कॉन्स में अगर हम बात करें तो ये इतने ज़्यादा इजी नहीं है जैसे कि आप जाने गए होंगे इसको समझना एंड इसको एक्सप्लेन करना। ये जो है लीड करता है पैटर्नलिज्म एंड ऑथोरिटेरियनिज्म को, ये अंडरमाइन कर देता है इंडिविजुअल लिबर्टी को, ये कम्युनिटी लाइफ को, कम्युनिटी गुड को जो है ज़्यादा प्रमोट करता है। ये अच्छा है थ्योरी में, लेकिन ये डिफ़िकल्ट है प्रैक्टिस में, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगर हम इसके सपोर्टिव थिंकर्स की बात करें कि कौन कौन से थिंकर्स इसको जो है सपोर्ट करते हैं, तो देखिए पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं जीन जैक रूसो, हीगल, कार्ल मार्क्स, टी.एच. ग्रीन, अमर्त्य सेन एंड काफ़ी और फिलोसोफर्स भी इसको जो है प्रमोट करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं। सो ये कंसेप्ट है निगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी का। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम क्विकली देखें तो देखिए जो निगेटिव लिबर्टी है वो जो है एब्सेंस ऑफ ऑब्स्टेकल है, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस है, एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स हैं, एब्सेंस ऑफ बैरियर्स हैं, ठीक है। यानी कि आप जो है फ्रीली अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर पाते हैं, फ्रीली आप जो है एक्सरसाइज कर पाते हैं अपनी लिबर्टी को, किसी भी प्रकार का कोई भी बाधा नहीं होती, किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती। ये है एक कंसेप्ट निगेटिव लिबर्टी का। वहीं वन हैज़ निगेटिव लिबर्टी टू द एक्सटेंट दैट एक्शंस आर अवेलेबल टू वन इन द निगेटिव सेंस। वहीं स्टूडेंट्स, अगर हम पॉजिटिव लिबर्टी की बात करें तो ये जो है पॉसिबिलिटी ऑफ एक्टिंग है, ये जो है एक एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है, इसमें आप अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज करते हैं एंड और द फैक्ट ऑफ एक्टिंग इन सच अ वे एज टू टेक कंट्रोल ऑफ वंस लाइफ एंड रियलाइज, इसमें आप अपनी लाइफ को जो है कंट्रोल करते हैं, क्या है, क्या आपकी लाइफ के लिए अच्छा है, क्या बुरा है, ये जो है अपने आप सेल्फ से गाइडेड होते हैं एंड रियलाइज करते हैं एक ट्रू फ्रीडम एंड ट्रू वंस फंडामेंटल पर्पसेस। वहीं डियर स्टूडेंट्स, निगेटिव लिबर्टी जो है यूजली एट्रीब्यूटेड है टू इंडिविजुअल एजेंट्स, वहीं जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो कभी कभी एट्रीब्यूट है कलेक्टिव डीज को, ठीक है, और टू इंडिविजुअल्स कंसिडर्ड प्राइमरली एज मेंबर्स ऑफ गिवन कलेक्टिविटीज़, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए इसी आइडिया को डिस्टिंग्विश करा है निगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी में ईशा बर्लिन ने 1969 में अपने जो पब्लिश करी उन्होंने बुक द टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी में, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो ये है टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, निगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। वहीं डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं। इसमें है डिस्कस ईशा बर्लिन्स अकाउंट ऑफ निगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। क्या कंसेप्ट है ईशा बर्लिन का निगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी का, जैसे कि हमने आपको बताया वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्रिटिकली एग्जामिन ईशा बर्लिन्स आइडिया ऑफ लिबर्टी, ईशा बर्लिन का क्या आइडिया है लिबर्टी का, टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। देन ईशा बर्लिन हैज ड्रॉन अ डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी, ईशा बर्लिन ने डिस्टिंक्ट किया है नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी को। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं, क्या आप मानते हैं कि ये डिस्टिंक्शन सही है? अगर हाँ तो आपका अपने फेवर में जो है रीज़न जो है आपको देने हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी पर शॉर्ट नोट पूछा गया है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी के क्या मायने हैं, क्या समझते हैं आप लिबर्टी से। एक्सप्लेन द वेरियस नोशंस ऑफ लिबर्टी, क्या डिफरेंट डायमेंशंस हैं, क्या डिफरेंट नोशंस हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इसके फीचर्स हैं, ये भी इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। सो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके यूनिट 1 लिबर्टी के अंदर से पूछे गए हैं। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, निगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो डियर स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप कि आपको पता चल गया होगा कि क्या लिबर्टी है, क्या टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी हैं। थोड़ा बहुत तो आई थिंक आपको समझ आया ही होगा कि क्या है निगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। अगर आपके कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का, आपके डाउट्स को क्लियर करने का। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। जो भी नोट्स हैं रिगार्डिंग लिबर्टी वो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर प्लीज़ ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा एंड ये पार्ट आपको कैसा लगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आने वाले दिनों में हम और भी वीडियोज़ आप तक ऐसी ही लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि फ्रीडम एज इमानिसिपेशन क्या है, स्वराज क्या है एंड सो ऑन।
So dear students, thank you for watching this video. Stay home, stay safe, stay indoors.